हैं जी। हम साईं के भक्त तो बहुत सालों से हैं, लेकिन 21 साल हो गए जी। हमारा कुछ मतलब परिस्थिति थोड़ी ऐसी डामाडोल थी और हमारा बेटा छोटा सा था उस समय, तो हम दोनों बहुत परेशान थे, माँ और बेटा दोनों। हम लोग गए साईं के मंदिर में, जाके साईं के चरणों में गिर गए और अपने आप को, मैंने और बेटे को बोला कि साईं बाबा अब हम दोनों को ये मुंबई में आप ही संभालने वाले हैं। हमें नहीं पता हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है। और मुंबई उस समय हमारे लिए नया था, ये बहुत साल पहले की बात है, तो कम से कम ये 18 साल पहले की बात है। तो हमें कुछ उस समय समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग दोनों जाके नतमस्तक हो गए साईं के चरणों में कि साईं आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही को संभालना है और बस हमको बस अपने शरण में ले लो। वो दिन और आज का दिन साईं की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि बस मतलब सब ऐसा होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है कि जो हमने तो सोचा भी नहीं। अभी पीछे 7 साल से 6-7 साल से साईं हमसे ऐसी भक्ति करा रहे हैं, ऐसी भक्ति करा रहे हैं कि बस हम भक्ति में डूबे रहते हैं। मतलब दिन हो, रात में मुश्किल से इवन सुबह हम 1 घंटा सोते हैं और पूरी रात हमारी भक्ति चालू रहती है, भजन चालू रहते हैं, गाते रहते हैं। हम गा के हमारा गला बैठ जाता है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। दवाई लेंगे, गर्म पानी पिएंगे, लेकिन फिर भी हम गाते रहते हैं। और गाते गाते कई बार ऐसे चमत्कार हो जाता है कि हम कहीं बाहर भी होते हैं, कहीं ऑटो में, बस में या कहीं भी, मतलब मार्केट में कहीं भी, तो ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अंदर बाबा आ गए हैं। और लोग भी इस बात को मानते हैं, लोग ही बोलते हैं। मेरे को तो बाद में प्रतीत होने लगा, मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन कल भी ऐसा ही एक चमत्कार हुआ। हम गए हुए थे जरीपटका में किसी के घर पे, वो हमारे भाई साहब हैं, संजय भाई साहब उनका नाम है। तो वहाँ पे जो ताई है उनका नाम संगीता ताई है। तो वो बैठ के हमसे साईं की बातें कर रही थी और हमने अचानक पता नहीं क्या हुआ, कान में ईयरफोन लगाए। ईयरफोन लगाते हैं हम, बाबा का भजन लगाते हैं फोन में, ईयरफोन लगा लेते हैं कान में। और उसके बाद तो बस 5 मिनट में हम खुद जोर भजन लगाते के साथ ही गाना शुरू करते हैं और जोर से गाने लग जाते हैं और ऐसे लीन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। कि एक चमत्कार हुआ कि एक हमारे वहाँ पड़ोस में, मतलब ताई रहती हैं, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, तो वो हमें लेके गई साथ में हॉस्पिटल में, तो हम चले गए साथ में। और अब वो सरकारी हॉस्पिटल, हमने तो कभी वैसा हॉस्पिटल देखा नहीं था, लेकिन हम उनके चलते गए। वो बच्ची बड़ी प्यारी है, हम बहुत प्यार करते हैं उसको, उसके चलते हम गए और हमने जाके वहाँ पे उनका फटाफट सब काम करवा दिया इंग्लिश में बोल के। बिकॉज आई एम ए क्वालिफाइड, माई डैड इज आर्मी ऑफिसर एंड आई एम ए क्वालिफाइड। आ रही है छोटा सा, आप खाली सुन लें कि वहाँ पे हमने उनका सब फटाफट काम करा दिया और फिर आ गए। और फिर दशहरे का दिन था, छुट्टी था, दूसरे दिन वो हमें फिर से लेके गए कि आप चलो। हमारा मन नहीं था, फिर भी वो लेके गए। बाबा ने हमें बुलाया, हम फिर हॉस्पिटल में पहुंच गए। उनकी रिपोर्ट लेनी थी, 10 बजे हम पहुंचे। उन्होंने बोला आप बैठ जाओ, अभी टाइम लगेगा, रिपोर्ट को 11 बजे मिलेगा। हम बैठ गए, हमने सीधा बाबा का भजन लगाया, कान में ईयरफोन लगाया और हम मग्न हो गए, गाने लग गए। हमें यह भी परवाह नहीं कि वो हॉस्पिटल है और हम बाबा का भजन गा रहे हैं। 5 मिनट के बाद ऐसा हुआ कि 5 मिनट में हमें पता चल गया कि किसी की जान खतरे में है, तुम्हें किसी की जान बचानी है। तो मतलब जैसे हमें पता चला कि किसी की जान खतरे में, हमें किसी की जान बचानी है, बाबा ने बोला, तो हमें छटपट होने लग गई। फटाक से हम खड़े हुए और घूमने लग गए, हमारी नजरें ढूंढने लग गई, कोने घूमने लग गए, आगे तक चले गए। और इतने में ही स्ट्रेचर पे एक आदमी को डाल के वो लोग लेके आए और जोर से बोलने लगे सब हटो, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत सीरियस है। और जहाँ उसको लेके जाना था, हम दौड़ के वहाँ जाके वहाँ पे ही खड़े हो गए कॉर्नर में और वहाँ ही उसको वो लेके आए। वो आदमी बेहोश था और हम वहाँ खड़े होके जैसे हमने साईं का जप चालू किया, वैसे ही